उस दिन दोपहर को खबर मिला दीप को, उमा चाची का निधन हो गया था। बहुत दिनों से वे बीमार थीं। उन्हें डायबिटीज थी। सही इलाज न होने के कारण किडनी भी खराब हो गई थी, इसलिए उनकी मौत अचानक नहीं हुई थी। पर दुख इस बात का था कि वे निसंतान थीं और चाचा जी अकेले उनके शव को घेरे बैठे थे। सास ससुर को मरे हुए भी बहुत समय हो चुका था, अतः दीप के सिवाय उनके अंतिम संस्कार को संपन्न करने के लिए कोई नहीं था। चाची की मौत सुबह के लगभग 8 से 9 के बीच में हुई थी और दीप को खबर अगले दिन दोपहर 2 बजे मिली। फिर ऑफिस के काम को निपटाकर निकलने में 3 बज गए। ऑफिस से निकलते वक्त दीप ने अपने दोस्त सुकांत को फोन किया। सुकांत चलने को राजी हो गया, फिर कहा, तुम चलो, मैं अगली ट्रेन से आ रहा हूं। यहां से बेठुआ डहरी पहुंचने में शाम 7 बज गए। स्टेशन से और 1-2 मील जाना होगा, उसके बाद है पाटुली गांव। इससे पहले दीप यहां कभी नहीं आया था। चाचा चाची ही उसके पास जाकर खबरें लेते थे। इस इलाके में दीप आज पहली बार आया है। टोटो चालक ने बताया कि आज पूरा दिन बिजली नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो इतने में ही पूरा गांव सो गया है। दीप जब चाचा के घर पहुंचा तब चाचा आंगन में चाची का शव लेकर बैठे थे। वहां और 2 महिलाएं भी बैठी थीं। दीप समझा कि ये पड़ोसी हैं। आंगन के दोनों तरफ 2 लालटेन जल रही है। चाचा ने उसे पहचाना नहीं। दीप को देख के उन्होंने कहा, कौन? दीप ने अपना परिचय दिया। आने में बहुत देर कर दी। आज पहली बार तू यहाँ आया। जो तुम्हें प्यार से खातिरदारी करती थी वो अब नहीं रही। चाचा की आवाज कांप उठी। दीप ने उन्हें शांत किया। अपने आप को संभालिए चाचा जी, मैं अभी आ चुका हूँ। मैं सब संभाल लूंगा। सबसे पहले चाची के अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करनी चाहिए। दीप, तेरी चाची का डेथ सर्टिफिकेट मैं बनवा नहीं सका क्योंकि डॉक्टर नहीं मिला। हेलो दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज है। अब मैं बिना लोन लिए अपना पसंदीदा गैजेट खरीद सकता हूं। मैंने मोस्ट पर एविएटर खेला। यह एक क्रैश गेम है जिसमें एक एयरप्लेन आसमान में उड़ता है और ऑड्स का ग्राफ बढ़ता जाता है। आपको बस सही समय पर पैसे निकालने होते हैं। कुछ खास नहीं, लेकिन आप अपनी शर्त से सैकड़ों और यहां तक कि हजारों गुना अधिक जीत सकते हैं। एक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं? पिन किए गए कमेंट में दिए गए लिंक पर जाएं, प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हुए साइन अप करें और अपनी पहली जमा राशि पर एक 150% बोनस और 250 फ्री स्पिन्स का उपहार प्राप्त करें। बस एविएटर खेलना शुरू करें और जीतें। जमा राशि को किसी भी माध्यम से जल्दी और आसानी से निकालें और अपने सपनों को सच करें। दीप एक होम्योपैथिक डॉक्टर को ले आया। चाची लंबे समय से बीमार थे। शुगर के लिए बहुत दिक्कतें थीं। डॉक्टर को यह पता था। शव को अच्छे से देखा और डेथ सर्टिफिकेट लिखा। जिसने शव की जांच कर कहा, उनकी डेथ सुबह को हो चुकी थी। बहुत देर का शव है, बर्फ भी नहीं है। आज रात को ही अंतिम संस्कार कीजिए, नहीं तो सड़ जाएगी। लेकिन समस्या इसके बाद शुरू हुई। तभी रात के 9 बज चुके थे। पाटुल्ली में यह बहुत देर हो चुकी थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो शव जलाने के लिए श्मशान जाएगा। ऊपर से उस दिन गहरी अमावस्या थी। बहुत कोशिश करने पर भी किसी को मनाया नहीं जा सका। सबसे बड़ी परेशानी यह थी
कि मुख्य श्मशान इस गांव से काफी दूर था। इतनी रात को वहां जाएगा भी कौन? दीप को कोलकाता लौटना था, इसलिए वह आज ही सब काम करना चाहता था। सुकांत का भी अब तक कोई पता नहीं था और उसका फोन लग नहीं रहा था। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 माइल दूरी पर एक गांव छोड़कर एक शमशान है। वहाँ लावारिस लाश जलाया जाता है। वहाँ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सावधान, वो जगह अच्छी नहीं है, बहुत बदनामी भी है और वहाँ कोई बर्निंग घाट सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई ऑफिस नहीं है, कोई डोम भी नहीं है। सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। कहकर चलने लगे थे, लेकिन अचानक रुककर बड़बड़ाते हुए बोले, लेकिन आज तो अमावस है और ऊपर से आप अकेले, आप सबको लेके वहां तक जाएंगे कैसे? दीप चुप हो गया था। अब वह अधीर हो रहा था। हम लोग क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? तभी दूर से एक वैन रिक्शा चालक को धीरे धीरे वैन लेकर आते देखा गया। दीप के दिमाग में एक तरकीब आ गई। उसने हाथ दिखाकर उस आदमी को रोक लिया। दीप ने उसे समझाया और वह आदमी दीप के साथ शव को श्मशान ले जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसने काफी पैसे मांगे। डॉक्टर साहब वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। डॉक्टर ने कहा, वहां जाकर डरना मत, जगह सुनसान है और चारों तरफ जंगल है। आसपास तो कोई घर भी नहीं, जरूरी चीजों का दुकान भी नहीं मिलेगा वहाँ। और एक बात, वहाँ आपको मिलेगा बहुत बुझे हुए चिताओं में अध जली हुई लाश। वहाँ जिनको जलाया जाता है वो सभी बदनसीब होते हैं। उनको जो जलाने जाते हैं कभी कभी उनको पूरा जलाए बिना ही चले जाते हैं। वो सब देखकर डरिएगा नहीं। यह कहकर डॉक्टर साहब तेजी से चले गए। दीप वैन वाले को लेकर काका के घर के आंगन में आया, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग ने यह सुना, उन्होंने दीप को मना कर दिया। मैं इस तरह से इस वैन चालक के भरोसे तुमको जाने नहीं दे सकता, क्योंकि आज अमावस की रात है और थोड़ी देर पहले पंडित जी आए थे। उन्होंने कहा उमा को त्रिपाद दोष मिला है, जो बहुत ही अशुभ है। वो जगह बहुत बदनाम है। आज रहने दे, कल सुबह ही कुछ बंदोबस्त करेंगे। लेकिन दीप को कल ही कोलकाता लौटना होगा। उसकी इच्छा है कि आज ही जो होना है हो जाए। वह किसी भी तरह सुजॉय बाबू की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। वैन चालक का नाम बापी है। लड़का बहुत अच्छा था। उमा देवी के मृत शरीर को वैन पर चढ़ाने से लेकर श्मशान में क्या क्या लगेगा, इन सभी बातों की जानकारी देकर उसने दीप की काफी मदद की। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करके जब उन्होंने मृत शरीर वैन पर रखा और रवाना हुए, तब रात के करीब 10 बज रहे थे। अमावस्या की रात थी और रास्ते में कहीं भी कोई रोशनी नहीं थी। सड़क की हालत भी ठीक नहीं थी। काकी के मृत शरीर से एक अजीब सी बांसी गंध आ रही थी, जो दीप को असहज कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एक लड़के ने हाथ दिखाकर गाड़ी को रोका। भैया, साथ में लाश है, शमशान जा रहे हैं। बापी ने लड़के को देखा और वैन रोक दी। हाँ, हम लोग शमशान ही जा रहे हैं। आप भी क्या शमशान जाएंगे? हाँ भैया, उधर ही जाएंगे। लड़का वैन में चढ़ गया। डायबिटीज के कारण मृत्यु हुई थी और वह कई अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त थी। उमा देवी का शरीर सूखकर छोटा हो गया था, इसलिए लड़के को बैठने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बैठने के बाद बापी ने वैन की स्पीड बढ़ा दी। वैसे भी वैन में मोटर लगी थी और वह हवा की गति से चल रही थी। फिर भी रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस एक रसता को तोड़ने के लिए दीप लड़के से बातें करने लगा।
भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम खेमू है। यहाँ सब लोग मुझे पहचानते हैं। आपका नाम? दीप। आप उस तरफ किस काम से जा रहे हैं? अच्छा सवाल था। असल में मेरा एक दोस्त खून हो गया था कल, पॉलिटिकल मर्डर, इसलिए उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, केस भी नहीं हुआ। संस्कार के लिए वो शमशान ही जाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग जलाने के लिए गए थे वो उसको वही छोड़ के भाग गए। मैं भी उनके साथ गया था। सब छोड़ के भाग गए देखकर मैं भी भाग गया, लेकिन उसके बाद सोचा कि यह गलत हो रहा है। ये सोच ही रहा था कि तभी देखा आप लोग आ रहे हैं, इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ ही चल जाता हूँ। अगर अंतिम संस्कार कर पाया तो। बातें करते करते अचानक गाड़ी के रुक जाने से दीप चौंक गया। खेमू गाड़ी से उतरकर बोला, उतरिए, शमशान आ गया है। श्मशान की स्थिति देखकर दीप सिहर उठा। चारों ओर घना काला अंधकार था। आसपास घना जंगल और उसके बीच नदी के किनारे थोड़ा सा खुला मैदान, यही श्मशान था। कभी कभी दूर से सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन तीनों के अलावा आसपास कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उमा देवी का शव उतारने में तीनों को कोई परेशानी नहीं हुई। अब चिता सजाने का काम बाकी था। दीप पहले ही शव को छू चुका था, इसलिए उसे मृत शरीर के पास बैठा छोड़कर बापी और खेमू जंगल में लकड़ी लेने चले गए। जाने से पहले खेमू ने दीप को थोड़ी दूर पर सफेद कपड़े में ढंका एक और शव दिखाया और फिर उसे बार बार समझा कर गया कि जो भी हो, दीप को डरना नहीं चाहिए। यहां डरने से अनिष्ट हो सकता था। उनके चले जाने के बाद श्मशान की निस्तब्धता और भी गहरी हो गई। अंधकार भी बढ़ता जा रहा था। वे इकलौती लालटेन भी अपने साथ ले गए थे और ऊपर से अमावस्या की रात थी। चारों ओर जैसे जीवन का कोई निशान ही नहीं था। तभी अचानक जंगल के भीतर से एक भयानक खौफनाक चीख गूंज उठी, जैसे किसी ने दर्द से चीख मारी हो। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि कई आवाजें एक साथ चीख रही थी, उस सन्नाटे को भेदते हुए। पानी दो, पानी, अग्नि दो, पानी दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। उस चीख को सुनकर दीप के सीने में खून जैसे जम सा गया। लेकिन आज डरना मना था, इसलिए दीप ने साहस जुटाकर वहीं बैठा रहा। मगर चीख बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीप ने सोचा, उठकर एक बार जंगल के अंदर जाकर देखे कि आखिर माजरा क्या है। तभी पास में किसी ने आवाज लगाई, मुझे आग लेकर ही जाना भैया। दीप चौंक कर मुड़ा और हैरान रह गया। खेमू के दोस्त की लाश खाट पर उठकर बैठ गई थी। चेहरा सफेद कपड़े से ढका हुआ था। अब उस मरे हुए ने अपने चेहरे से सफेद कपड़ा हटा लिया और दीप ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद खेमू था। चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। आज उसे डरना मना था। तभी बापी लौट आया। दीप ने कहा, बापी, खेमू इंसान नहीं है, वो एक लाश है और उस तरफ अधजली लाश है। दीप ने डरते डरते देखा कि दूसरी ओर आधी जली हुई लाश भी उठकर उसकी तरफ बढ़ रही है। अब दीप ने चीख मारी, क्योंकि वह मरा कोई और नहीं बल्कि बापी था। उसे समझ में आ गया कि उसके सामने भयानक खतरा है। यहां नहीं, मुझे भागना है, दीप सोचने लगा। और उसी वक्त उमा काकी ने एक हाथ से दीप का हाथ पकड़ लिया। कितनी ठंडी थी वह हाथ। दीप ने डर के मारे कांपते हुए उस ठंडी पकड़ को महसूस किया। तुम भी हमारे साथ रह जाओ। उसने एक अजीब तरीके से दीप की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों पुतली की एकदम स्थिर थी।
दीप के मन में अचानक ख्याल आया कि यह उमा चाची नहीं, कोई और है। दीप के द्वारा दिए गए पते के अनुसार जब सुकांत आखिरकार सुजॉय बाबू के घर पहुंचा तो रात लगभग 11 बज रहे थे। बुजुर्ग घर में अकेले थे। उन्होंने श्मशान का रास्ता बता दिया और फिर सुकांत उस टोटो चालक के साथ श्मशान की ओर चल पड़ा। श्मशान वहां से काफी दूर था। उस रात उस अंधेरे में टोटो वाला पूरा रास्ता जाने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने बीच रास्ते में सुकांत को उतार दिया और पैसे लेकर वापस चला गया। उस घने अंधकार में सुकांत सोच रहा था कि टोटो से उतरने के बाद वह कैसे श्मशान की ओर बढ़ेगा। तभी उसने दूर से एक वैन रिक्शा आते देखा। कहाँ जाएंगे? शमशान? चलिए, लाश लेके मैं वहीं जा रहा हूँ। सुकांत ने देखा कि वैन में एक शव पड़ा हुआ है। साहसी सुकांत ने बिना सोचे समझे उस शव के पास बैठने का निर्णय लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद अंधेरे रास्ते पर एक आदमी ने हाथ दिखाकर वैन रोकने के लिए कहा। वैन चालक ने वैन रोकने के लिए टॉर्च जलाया और सुकांत ने देखा कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि दीप था। इन कुछ घंटों में दीप का चेहरा जैसे आधा हो गया था। ये क्या, तू यहाँ? तुम्हारे लिए ही तो रुका हूँ। उधर कुछ काम नहीं हुआ, हालत खराब है। चल जाके सब निपटाते हैं। दीप ने उठकर बैठते ही वैन हवा की गति से दौड़ने लगी। हवा के झोंके से मृत शरीर के चेहरे का कपड़ा फड़फड़ाने लगा। हवा इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से सभी अशुभ आत्माएं हंस रही हों। दीप ने वैन वाले से कहा, वापी और तेज, और समय नहीं है। सुकांत डर के मारे एकदम थम गया और जड़ हो गया। अचानक एक तेज हवा ने मृत शरीर का चादर उड़ा दिया। जब उसने देखा कि मरे हुए के चेहरे पर दीप का चेहरा है तो वह आतंकित होकर चीख पड़ा। दीप और बापी उस पर जोर से हंस रहे थे। आपने सही समझा, दीप और सुकांत कभी घर नहीं लौटे। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक करके कमेंट करें। 4000 लाइक होने पर इसका सेकंड पार्ट आएगा।